अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट आपका दोस्त अब्दुल गफ्फार महाज मेरे साथ आज एक बहुत अच्छी शख्सियत और सीनियर साहब हैं अकरम खान जतोई साहब। आज हम महंगाई के हवाले से बात करते हैं। दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है और आवाम की जो नजरें हैं वो हुकूमत पर हैं। तो इस वक्त मुर्गी के जो निर्ख है वो कम हुए हैं, 450 के करीब मुर्गी के निर्ख है और कुछ अर्सा पहले 700, 750, 650 भी क्रॉस कर गई थी। तो अब सब्जियों के जो रेट है वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं और गंदम का रेट पहले था बहुत ही कम था, तो अब वो रेट भी बढ़ चुका है। तो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे बहुत अच्छे साहब अकरम खान जतोई साहब। अकरम खान जतोई साहब, आप महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे और आवाम की समस्या क्या है? जी, सबसे पहले तो गफ्फार भाई आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। तो सबसे पहले जैसे आपने जो है बात की मुर्गी की, तो गोश्त तो गरीब की पहुंच से बहुत आगे चला गया है काफी अर्सा पहले। तो अगर गोश्त लेने जाएं तो वो तकरीबन 2000 के ऊपर 2200-2400 रुपए किलो बकरे का गोश्त मिलता है। वो तो गरीब सोच ही नहीं सकता, खाना तो दूर रहा। इसके बाद अगर गाय बछड़े का गोश्त की बात करते हैं, वो भी तकरीबन 1200 से 1400 रुपए किलो, वो भी गरीब इंसान नहीं खा सकता। उसके बाद आती है बारी ब्रॉयलर गोश्त की, मुर्गी का गोश्त ब्रॉयलर का। तो वो लोग खाते थे, तकरीबन होता था पहले 150 रुपए 200 रुपए किलो के दरमियान। तो गरीब लोग और नहीं तो जितनी हैसियत के मुताबिक एक पाव ले लिया, कोई आधा किलो ले लेता था, अपनी हैसियत के मुताबिक जितना होता था सारा दिन बना लेते थे, खाते थे बच्चों के साथ। बच्चे भी खुश होते थे, सब घर वाले भी खुश कि आज हमने मुर्गी का सालन बनाया, आज मुर्गी खाइए। ठीक है। तो आप आज आपने जैसे बताया कि अब मुर्गी का गोश्त जो है इतना महंगा हो चुका है। ठीक है ना, पहले मुर्गी का गोश्त जैसे मैंने बताया 150 से 200 के दरमियान होता था। तब भी जो मार्केट वाले हैं वो अपना कमीशन निकाल के उससे भी 5-10 रुपए कम देते थे मार्केट में कि हमारे पास हो, हमसे लो। उन्हें ना तख्तियां लगाई होती थी। तो अब ये मामला चल रहा है कि जो गवर्नमेंट का रेट है, आज गवर्नमेंट का रेट है गफ्फार भाई 380 रुपए है। आपने जो मालूम किया है ना, वो किया आपने दुकानदार से, वो भी होलसेल के दुकानदार से, वो 450 में दे रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट का रेट जो है रेट लिस्ट के मुताबिक 380 रुपए आज के डेट में। ठीक है। तो 450 होलसेल वाला बता रहा है, तो 450 और 500 के दरमियान गोश्त किलो बिक रहा है। तो अगर ये 450 से 500 के दरमियान किलो बिक रहा है, तो ये जो अपना रेट लिस्ट निकालते हैं, इसकी क्या फिर जरूरत है निकालने की, क्या वजह है? अच्छा, आप देख सकते हैं सब्जियों के जो रेट है, कुछ अर्सा पहले सब्जियां बिल्कुल सस्ती थी, अब टमाटर जो है कम से कम 400 रुपये जा चुका है और जो है आलू उसका रेट भी बढ़ चुका है, प्याज का रेट बढ़ चुका है। जो सब्जियां हैं वो भी जो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए होती थी, कल परसों गोभी जो है 100-150 रुपए बिकती रही है। बैंगन भी महंगा है, तो हुकूमत को इस तरफ नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, अभी एक और जो मसला है, चीनी का जो निर्ख है, चीनी पहले 140 में थी, जबकि गन्ना उस वक्त 400 रुपए में खरीद किया जा रहा था। अब चीनी के जो निर्ख है 190 पे जा पहुंचे हैं और गन्ना तो सस्ता खरीदा गया था। अभी तो गन्ने का दोबारा सीजन शुरू होने वाला है, तो अब इसको आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे माफिया को हुकूमत क्या कर रही है और गन्ने का निर्ख कितना होना चाहिए? चीनी अगर खुदा ना खाता अब चीनी कहते हैं तो फिर भी इजाफे का इम्कान है, क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि अगर गन्ने के निर्ख बढ़ते हैं तो चीनी जो है वो मजीद महंगी हो जाएगी। पहले 400 रुपए जब गन्ना था, 450 रुपए था, 140 रुपए था, तो 140 रुपए चीनी। अब आप क्या देख रहे हैं, क्या करेगी हुकूमत? एक तरफ किसान गन्ने का रेट मांग रहा है, दूसरी तरफ चीनी वाले जो माफिया है वो उसको बढ़ा रहे हैं, तो आप किस निगाह से देखते हैं? मैं तो पहले तो आऊंगा उस बात पे, सब्जियों की तरफ जो पहले आपने बात की है। टमाटर जो है, आज टमाटर का रेट है, जो आला क्वालिटी का टमाटर है, रेट लिस्ट के मुताबिक 170 रुपए। जो आपने बता रहे हैं 400 रुपए, 400 रुपए में ये थर्ड क्वालिटी का जो है मंडी में बिक रहा है टमाटर। आज अच्छी क्वालिटी का 500 से 600 रुपए किलो है आज का रेट जो चला रहे हैं। 170 रुपए जो है रेट लिस्ट है आज की। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? सब्जियां ऐसे ही है, सब्जी के रेट देखे, जिसका 50 रुपए किलो है वो सब्जी 150 रुपए किलो बिक रही है मार्केट में। तो ये इदारे जो बन रहे हैं, इदारे बन रहे हैं, इदारे पे इदारे बन रहे हैं, तो होता तो कुछ नहीं है। ये इदारे किस लिए बन रहे हैं? सिर्फ तनख्वाहें देने के लिए बन रहे हैं। जो आला हुकाम बैठे हैं इस पे नोटिस लें, तनख्वाहें जो दे रहे हैं, ठीक है वो हमारे भाई हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, इस पे काम करें।
नहीं, इस पे अच्छा काम करें। देखें ना, एसी साहब ने हर जगह तो नहीं जाना, उसने पूरी तहसील को देखना है। वो जाते हैं, जो है ना वो करते हैं, लेकिन जो नीचे टीम है उनकी, उनका काम है, जब वो आगे नहीं बताएंगे, नहीं करेंगे, तो एसी साहब एक अकेला फर्द क्या कर सकता है पूरी तहसील में। गफार भाई देखे ना, वो जाते हैं, जब वो जाते हैं वो रेड लिस्टें लगा लेते हैं, जब जाते हैं वापस फिर जो नीचे वाले, ये नीचे वाला तबका है ना, जो नीचे वाले मुलाजिम है, इन्होंने तबाही बची। आपको पता है कि क्या कुछ मुकमुका किया हुआ है रेडी वालों के साथ। वो फोन करके बता देते हैं कि आज एसी साहब का राउंड है इधर, हाँ तो आप जो है आप रेड लिस्ट लगा लें। तो यही काम चल रहा है। खुदा हमने चीनी के हवाले से बात तो चीनी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जब जमींदार का गन्ना पककर तैयार हो जाता है तो ऑटोमेटिक ही मिल वाले जो है ना, मिल माफिया जो है रेट नीचे कर देती है। जब गन्ना खत्म हो जाता है जमींदार के पास, चीनी का रेट अप हो जाता है। लेकिन जब आखिरी में अगर चंद रुपए बढ़ाते भी है ना, तो उस गन्ने में ना किसानों को उस गन्ने का वजन इतना कम हो चुका होता है कि वो जमींदार को फायदा नहीं है, वो मिल को फायदा है। उससे मिठास ज्यादा हो जाती है, उसमें चीनी ज्यादा निकलती है और वजन बहुत कम हो जाता है, जो जमींदार का उसको कोई इतना खास बेनिफिट नहीं मिलता। तो हुकूमत को चाहिए कि एक नर्ख तय करें और चीनी का भी नर्ख तय करें। चीनी का नर्ख 200 से ऊपर चीनी बिक रही है, हम खुद ले रहे हैं, जिसको बताते हैं कोई इस पे कोई काम ही नहीं होता, कोई आता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है खान जी का कहना है कि हुकूमत को सोचना चाहिए चीनी के जो नर्ख है वो कम किए जाए। किसान को सिर्फ आखिरी चंद दिन गन्ना महंगा लेके फिर पूरा साल ड्रामे किया जाता है, तो किसान को भी बहुत कम मिलता है, वापस ज्यादा पैदा होता है। और आपको बताऊं, बात आती है गंदम पे। अब गंदम की काश्त का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है, तो इस पे देखें कि अब पिछले सालों में गवर्नमेंट ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने गंदम लेना ही बंद कर दिया। नहीं लेते नहीं, हम लेते नहीं, ली नहीं है। क्यों ली? कि कुछ वाफिर मिकदार में थी। ठीक है, आप वाफिर मिकदार में, गवर्नमेंट का काम यही है कि जिम्मेदारों को रिलीफ दिए, आप लेकर रख ले। अब देखें, अब कमी है गंदम की, अब गंदम का रेट कहाँ जा पहुंचा। अब इसका किसान को नहीं हुआ, अब जिम्मेदारों को पकड़ महंगा बेच दीजिएगा, इससे किसान को नुकसान होगा। हुकूमत को चाहिए ऐसा लाएमन बनाए जिससे अवाम को फायदा हो, किसान को फायदा हो। किसान इस मुल्क का सरमाया है, लेकिन जब किसान को लूटने की बारी आती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, मर्जी की रेट लगाई जाती है, और जब किसान की चीज तैयार हो जाती है, जब वो माफिया के हाथ में चली जाती है तो उसकी रेट बढ़ जाती है। तो हुकूमत को इस चीज पे नजर रखनी होगी और ज्यादा से ज्यादा अवाम को जीत देना होगा, ताकि अवाम की जो मुश्किलात है वो कम हो सके। इसी से और प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। जल्द दीजिए। अल्लाह।